नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कांग्रेस ने आज एक ऐसा दांव चल दिया है जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कांग्रेस द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाली घोषणा करने के बाद खिसकी सियासी जमीन को वापस हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करवाने वाली साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करवाना चाहते हैं और दलित कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने जनता जनार्दन की सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस के इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कर्नाटक की चुनावी रणभूमि में अब कांग्रेस के नेताओं ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे से बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए सारे दांव पेच लगा दिए हैं और कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में खुद के पांव मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाले मुद्दे को बजरंग बली की ओर मोड़ते हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की दिशा और दशा ही बदल डाली है, जिसकी एक झलक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 36 किलोमीटर लंबे रोड शो में भी देखने को मिली। कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी का प्रचंड प्रचार प्रसार जारी है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का बजरंग बाण कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो 10 मई को कर्नाटक की जनता द्वारा मतदान करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वीर बजरंगी के मुद्दे ने कर्नाटक की चुनावी हवा को पूरी तरह से बदल दिया है। बजरंग दल पर आर पार बजरंगी किसका करेंगे बेड़ा पार, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में 36 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें कर्नाटक की कुल 17 विधानसभा सीटें कवर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये रोड शो 17 विधानसभा सीटों से होकर गुजरा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मेगा रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रचार, जिसमें पीएम मोदी विपक्ष पर कर रहे हैं करारा वार, वीर बजरंगी बीजेपी का लगाएं बेड़ा पार, ऐसा लगा रहे हैं कर्नाटक की जनता से गुहार। दरअसल अब तक अन्य राज्यों में पीएम मोदी जी द्वारा किए गए इस तरह के मेगा रोड शो के बाद उन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, इसका इतिहास गवाह है। और कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने इसी इतिहास को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 36 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो की ताबड़तोड़ तैयारियां की है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। खैर, बजरंग दल वर्सेस बजरंग बली के मुद्दे पर कर्नाटक का सियासी गणित पूरी तरह से पलट चुका है और देश की कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस के लुढ़कते ग्राफ की भी चर्चा की है। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों का सटीक और ताजा सर्वे कर चौंकाने वाला आंकड़ा देश के सामने रखा है, जिसे देखने के बाद पक्ष विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसकाती फ्लोदी सट्टा बाजार की इस ताजा और सटीक सर्वे रिपोर्ट को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल पेशकश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक के 30 जिलों की सभी 224 विधानसभा सीटों पर सटीक और ताजा सर्वे करके रिपोर्ट जारी कर दी है। कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को सट्टा बाजार ने 6 हिस्सों में बांटा है और पहला हिस्सा यानी कि पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु का। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार ग्रेटर बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेगा रोड शो भी है। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर 6 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु की 6 से 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है और पीएम मोदी के मेगा रोड शो के बाद 21 से 24 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और ग्रेटर बेंगलुरु की 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी लगाया गया है। दूसरा जो रीजन है वो ओल्ड मैसूर है, 55 विधानसभा सीटें हैं। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है जो जेडीएस और कांग्रेस का गढ़ है। जेडीएस को यहां पर 23 से 26 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है।
तो वहीं 27 से 30 विधानसभा सीटों पर ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है और बीजेपी यहां पर लुढ़कती हुई सिर्फ 4 से 7 विधानसभा सीटों पर ही कब्जा कर सकती है। ओल्ड मैसूर की 4 से 7 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर ओल्ड मैसूर में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है सेंट्रल कर्नाटका, 35 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जो सेंट्रल कर्नाटका की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 6 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल कर्नाटका में एक तरफा जो कब्जा करते हुए 25 से 28 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और 0 से 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। चौथा रीजन है कोस्टल कर्नाटका, 21 सीटें, यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है कोस्टल कर्नाटका को और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कोस्टल कर्नाटका की 0 से 1 विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे रहती हुई सिर्फ 3 से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटका की 15 से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। 15 से 18 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर कोस्टल कर्नाटका में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। पांचवा रीजन है कित्तूर कर्नाटका, जिसे मुंबई कर्नाटका भी कहते हैं और यहाँ पर टोटल 50 सीटें हैं। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र, ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जेडीएस को 0 से 1 विधानसभा सीट पर ही कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कित्तूर कर्नाटका की 11 से 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटों पर कित्तूर कर्नाटका में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटें अन्य के कब्जे में रहने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, जहां पर टोटल 31 सीटें और कांग्रेस का गढ़ रहा है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 0 से 1 विधानसभा सीट पर ही जो जेडीएस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। हैदराबाद कर्नाटका की 0 से 1 सीट जेडीएस को और 21 से 24 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कांग्रेस एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 से 7 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में जो कब्जा है वो कर सकती है, कमल खिला सकती है, तो वहीं हैदराबाद कर्नाटका की 3 से 4 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऐसे में कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 24 से लेकर के 31 विधानसभा सीटों पर जेडीएस का कब्जा रह सकता है। जेडीएस को 24 से 31 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है कर्नाटक चुनाव की, तो वहीं 72 से 79 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि 3 सीटों की कांग्रेस के जो खाते में बढ़ोतरी हुई है, 72 से 79 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सैकड़े के आंकड़े को पार करते हुए, जी हां दोस्तों, शतक पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी 103 से 110 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 103 से 110 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 4 से 7 विधानसभा सीटों पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो अन्य का कब्जा रह सकता है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए, 113 बहुमत का आंकड़ा है, 113 जो फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास है। ऐसे में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 103 सीटों से लेकर के 110 सीटों के साथ है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर बन सकती है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के लुढ़कते हुए ग्राफ को स्पष्ट रूप से दिखाया है। ऐसे में कांग्रेस सत्ता में काबिज होने के लिए कभी तुष्टीकरण की मानसिकता के साथ जनता जनार्दन को बरगलाने की कोशिश कर रही है, तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करने वाली साजिश का राग अलाप रही है, तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने वाले मुद्दे को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उछालने की कोशिश कर रही है ताकि दलित मतदाताओं की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन कांग्रेस
के ये मुद्दे कर्नाटक की जनता जनार्दन के कान में जूं रेंगने जितना भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं द्वारा फड़फड़ाने का शोर होना इस बात का सबूत है कि कर्नाटक में कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है और राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की चाबी सौंप दी है। लेकिन जेडीएस को किंग मेकर की भूमिका में भी सट्टा बाजार की सर्वे में रखा गया है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सीटों वाले आंकड़े पर बीजेपी अभी कमल खिलाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन सट्टा बाजार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई इन सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार हैं? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएगी? इन सब मुद्दों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।